हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुबई देश के बारे में। आखिर दुबई के लोग सोने की कारों में क्यों घूमते हैं और इतना सोना वो लोग कहां से लेकर आते हैं और दुबई में इतना सारा सोना कहां से आता है, जानने के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा दें। दोस्तों, क्या आपको पता है दुबई का गोल्ड इतना मशहूर क्यों है? दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है और यहाँ के लोग सोने को पहनते नहीं बल्कि सोने की गाड़ियों में घूमते हैं। दोस्तों, दुबई में सोना ऐसा है जैसे हमारे भारत में आम। दोस्तों, दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि वो लोग कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पैसा खर्च करे तो करे कहाँ, और इसीलिए वो लोग गोल्ड की ऐसी ऐसी चीजें बनवा लेते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि अब आप इन चीजों को देखिए, बाकी देशों में तो गोल्ड की ज्वेलरी भी बहुत मुश्किल से खरीद पाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो शेखों ने अपने घरों को सजाने के लिए सोने की परतें चढ़ाई हुई हैं। शेखों के घरों के अंदर ज्यादातर चीजें सोने की ही पाई जाती हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है दुबई का विकास तेल की वजह से ही हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को पता है कि दुबई के विकास में गोल्ड का भी योगदान है। दोस्तों, दुबई में गोल्ड की मार्केट भी है। इस मार्केट में लगभग 1000 से ज्यादा दुकानें हैं और वो भी गोल्ड की। इस मार्केट में लगभग 1000 से ज्यादा दुकानें गोल्ड की देखने को मिल जाएंगी और इस मार्केट में 1000 किलो सोना सिर्फ एक ही दिन में बेचा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर दुबई में इतना सोना कहां से आता है। दरअसल दुबई साउथ अफ्रीका से ज्यादा मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट कराता है और उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक अच्छी ज्वेलरी तैयार करता है, और जैसे ही गोल्ड पर दुबई की स्टैंप लगती है तो सोने का रेट दुबई में जो चल रहा है उसी हिसाब से हो जाता है। दोस्तों, दुबई में सोना इतना ज्यादा फेमस है कि वहाँ पर सोने की गेमिंग भी करी जाती है, जिससे कई लोग तो करोड़पति भी बन चुके हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुबई से सोना चुपके से ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, इसका कारण है दुबई में सोने का सस्ता होना। दोस्तों, ये बात कभी आपने सोचा होगा आखिर दुबई का इतना सोना मशहूर क्यों है? दरअसल सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड दुबई में ही पाया जाता है। उसकी वजह ये है, पहले सारा गोल्ड सरकार द्वारा चेक कर ज्वेलरी शॉप को दिया जाता है और अगर यहाँ पर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोना बेचता है या फिर नकली सोना बेचता है तो उसे 2 साल की जेल या फिर उसे 4 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं आखिरकार दुबई में इतना सस्ता सोना क्यों है। दरअसल काफी देशों में सोने पर काफी तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में जीएसटी लगाई जाती है, इसी तरह से अलग अलग सरकार को इस पर टैक्स देना पड़ता है। इसी वजह से हमारे देश में सोना इतना महंगा होता है, लेकिन दुबई में सोना खरीदने पर सिर्फ 5% वैट लगता है और दुबई में सन 2018 से पहले इतना टैक्स भी नहीं लगता था। और दोस्तों, यहाँ की सारी शॉप्स के सोने के प्राइस लगभग सेम ही होते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी दुबई जाना चाहो तो आप वहाँ पर दुबई गोल्ड शॉप पर जरूर जाइएगा। अब दोस्तों, जानते हैं हम अपने देश में दुबई से कितना सोना लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, CBI के मुताबिक कोई भी यात्री इंडियन पासपोर्ट वाला वो 1 साल तक अगर दुबई में रह रहा है तो वह दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आप अपने मन मुताबिक कितना भी सोना लेकर आ सकते हैं और आप सोचें कि हम भारत में लाकर इसे बेच देंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर भी कई सारी लिमिट्स होती हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो आप 20 ग्राम सोना या फिर जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा ना हो उस सोने को वहां से बिना टैक्स के ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला हैं तो आप 40 ग्राम गोल्ड या आप 1 लाख तक की ज्वेलरी गोल्ड की ला सकते हैं। या फिर आप दुबई से इससे ज्यादा सोना लेकर आना चाहते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि पहले 10% थी, लेकिन आज की डेट में 15% से 17% हो चुकी है। लेकिन इससे भी आगे कई सारी लिमिट्स होती हैं। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके तो आप 1 किलो सोने को बार या कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं।
दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।